ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमणा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कुछ लोग किसी की चाल पर मरते हैं, कुछ लोग किसी के बाल पर मरते हैं, कुछ लोग किसी के गाल पर मरते हैं, कुछ लोग कोरोना वायरस से मरते हैं, लेकिन मरकर भी वो जीवित है जो देवकी के लाल पर मरते हैं। सो मरकर भी वो जीवित है जो देवकी के लाल भगवान श्री कृष्ण के लिए मरते हैं। तो आइए उपस्थित भगवत कथा अनुरागी इस जूम प्लेटफॉर्म पर आए हुए आप सभी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु इस सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी अग्रवाल परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं अरुण जी, अरुण अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी गीता अग्रवाल, गीता माता, उनके सुपुत्र हिमांशु अग्रवाल और उनकी पुत्री नंदिनी अग्रवाल और वर्षा जी, आप पूरे अग्रवाल परिवार का श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में पुनः एक बार स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। कुछ दिन पहले हमने भगवत गीता सुनी और श्रीमद् भगवत गीता कोई व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन महसूस होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भक्तगण प्रश्न पूछ रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, कभी कृष्ण ये कहते हैं तो कभी कृष्ण वो कहते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण है ही ऐसे जो सीधी सीधी बात नहीं करते हैं। कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है। कृष्ण चलते हैं तो टेढ़े चलते हैं, कृष्ण कहीं देखते हैं तो टेढ़ी नज़र से देखते हैं। कृष्ण जब खड़े भी रहते हैं तो त्रिभंग ललित, 3 अंग से टेढ़े होते हैं। यहाँ तक कृष्ण जब बोलते हैं तो भी उनकी बात कुछ टेढ़ी होती है। सो भगवत गीता में कृष्ण ने कुछ इस प्रकार से उपदेश दिए ताकि उसे समझना थोड़ा सा कठिन है, परंतु उसी भगवान कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार धारण किया
भगवान रामचंद्र का चरित्र बड़ा सरल एवं सहज रहा और भगवान रामचंद्र की बातें भी बड़ी सरल और सहज रही। श्री रामायण जी में भगवान रामचंद्र के द्वारा बहुत सुंदर उपदेश दिया गया, जिसे हम राम गीता भी कह सकते हैं। रामायण में अनेकों जगह पर राम गीता है, लेकिन मुख्य रूप से जब रावण का वध हो गया और भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बने और एक दिन सारी अवधवासी अवध की प्रजा को लेकर भगवान रामचंद्र ने प्रवचन किया, जिसे हम राम गीता कह सकते हैं। मैं पूरा प्रवचन तो नहीं सुनाऊंगा। कई समय पहले हमने इस राम गीता के ऊपर 7 दिन की कथा कही थी, भारत में, मुंबई में, चेंबूर में। लेकिन उस राम गीता की प्रथम 2-3 पंक्ति में कहूँ, भगवान रामचंद्र कहते हैं, आकर चारी लक्ष्य 84 जो निभ्रमत जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव घनेरा। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हे मेरी अवध की प्रजा, हे मेरे भक्तों, आकर 4,84,000 संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें इस जीवात्मा को, यद्यपि ये जीवात्मा अविनाशी है, इस अविनाशी जीवात्मा को 84 लाख प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। कभी बैल बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है, कभी कुत्ता, तो कभी कुछ और, कभी कुछ और। कहते हैं जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जन्म हमें जल में लेने पड़ते हैं। पानी में रहने वाले जीव कितने? 9 लाख प्रकार के। कभी डॉल्फिन बन गए, कभी कछुआ बन गए, कभी वेल मछली बन गए, कभी शार्क बन गए, तो कभी कुछ और। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में, पानी में होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विशंति ही, भगवान रामचंद्र कहते हैं 20 लाख प्रकार। ये हमारी कथा हो रही है, ये कोई विशेष बात नहीं, ये हम सब की व्यथा चल रही है। हमने, इस जीव ने 9 लाख प्रकार के जन्म, 9 लाख प्रकार के जन्म जल में, पानी में लिए। तत्पश्चात 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में लिए। इतना ही नहीं, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के हमारे जन्म उड़ने वाले पक्षी के रूप में हुए। इतना ही नहीं, 11 लाख प्रकार, कृमियाँ रुद्र संख्या का, ये कीड़े मकोड़े, मच्छी, मक्खी, मच्छर, ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये 11 लाख प्रकार के हैं। हम सब के 11 लाख बार जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में हुए। 30 लक्षाणी पशव, भगवान रामचंद्र कहते हैं कि 30 लाख जन्म हम सब के 4 पांव पर चलने वाले पशु के रूप में हुए। इस प्रकार से ये जीवात्मा बहुत लंबी सफर करते आया है। वे बार बार अनेकों प्रकार के जन्म ये जीवात्मा ले रहा है। और तब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि जब बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, कभी कोई मछली बना, कभी वृक्ष बना, कभी ये बना, कभी वो बना, जीवात्मा की इस दुर्दशा को देखकर भगवान के हृदय में दया आती है, भगवान को करुणा होती है। भगवान रामचंद्र कहते हैं, कब हूँ करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु है तू सनेहि। जब जीव
80 लाख प्रकार के जन्म ले चुका, एक के बाद एक जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जीव की दुर्दशा को देखकर कबहू के करी करुणा नर देही, तब भगवान को हृदय में करुणा होती है और भगवान की करुणा से, उनकी कृपा से इस संसार में भटकने वाले जीव जंतु को एक बार मनुष्य जीवन का मौका मिलता है। भगवान उस जीव जंतु का उद्धार करने के लिए मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, ऐसा शरीर जिसमें वो भजन करे, भक्ति करे, और भजन भक्ति करके ये बार बार कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के जन्म मृत्यु के चक्र से, इस बंधन से मुक्त होकर वे वापस अपने धाम, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाए। सो इतना इतना कष्ट सहन करके, इतने इतने जन्म लेकर जीव को ये मनुष्य जीवन मिला है, और ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त करके रामायणकार कहते हैं, भगवान रामचंद्र कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। इस प्रकार बार बार अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों का जन्म लेते लेते भगवान की कृपा से एक चांस, एक मौका मिलता है ये मनुष्य शरीर का, और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो वह अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला माना जाता है। भक्तों, आज के दिन श्रील प्रभुपाद 1970 अमेरिका में लॉस एंजलिस में थे, और आज के दिन प्रभुपाद ने 23 मई को लॉस एंजलिस में एक बहुत सुंदर बात बताई। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मानव जीवन की प्राप्ति के इस दुर्लभ अवसर के एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन के एक पल को भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है। ये बहुत बहुत पापड़ बेलने के बाद, ये बहुत बहुत लाखों लाखों जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जीवन, और वो भी केवल 100 साल के लिए मिला है। इसलिए मिला है, भगवान ने करुणा करके, कृपा करके ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया है ताकि ये बार बार पशु पक्षियों के जन्म से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करे। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती मनुष्य जीवन को और मनुष्य जीवन की कीमती पल को व्यर्थ ही गवा देता है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक पल भी किसी को व्यर्थ नहीं गवानी चाहिए। तो लॉस एंजलिस में 1917 आज ही के दिन किसी ने प्रभुपाद को पूछा, तो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करके करना क्या चाहिए? प्रभुपाद ने 3 वस्तु बताई, ध्यान से याद रखिएगा। 3 चीज प्रभुपाद कहते हैं। सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। मनुष्य जीवन की ये जो पल है, ये जो लम्हे हैं, ये बड़े कीमती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। आप कहोगे काम धंधा बिजनेस ये होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ केवल अपना शरीर चलाने के लिए, अपना शरीर टिकाने के लिए होना चाहिए। आज इस संसार में बड़ी दुर्दशा है कि आज से इस संसार के लोग अपना अधिक से अधिक समय या तो धन कमाने में बिताते हैं, या तो अपना अधिक समय व्यर्थ ही संसार की यहाँ वहाँ की चर्चा में, बातों में बिता देते हैं। परंतु हमारा अधिक समय महामंत्र का जाप, श्रील प्रभुपाद के वचन, गुरुदेव के वचन। और प्रभुपाद ने दूसरी चीज कही कि मनुष्य जीवन के कीमती पल को, श्रील प्रभुपाद के ये एज इट इज शब्द है, वे कहते हैं भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने के अवसर को ढूंढने में लगाना चाहिए। हमें निरंतर ऐसे अवसर खोजते रहने चाहिए कि हम किस प्रकार भगवान की सेवा करें, हम किस प्रकार भगवान की सेवा में लगे, हमें ये अवसर ढूंढना चाहिए।
मुझे याद आ रहा है कि नंद बाबा यशोदा मैया, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि नंद बाबा यशोदा मैया जब कृष्ण का जन्म हुआ और 3 महीने बीते, वैसे हैप्पी बर्थडे, वैसे जन्मदिन तो प्रत्येक वर्ष 1 साल के बाद मनाया जाता है, परंतु भागवत में वर्णन है कि 3 महीने कृष्ण का जन्म हुआ और 3 महीने हुए तब नंद और यशोदा ने कृष्ण का जन्मदिन मनाया। किसी ने पूछा भी कि जन्मदिन तो 1 साल के बाद होता है, आप 3 महीने के बाद? बोले कृष्ण का जन्म हुआ था श्रावण महीने में, अष्टमी तिथि में, बुधवार के दिन, और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था और आज भी रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, आज रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए हम कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नंद, यशोदा और ब्रजवासी गण ये रात दिन अवसर खोजते रहते थे कि हम कैसे उत्सव मनाएं और कैसे हम कान्हा की, कृष्ण की सेवा करें। हमें भी उसी भाव में मनुष्य जीवन मिला है तो रात दिन इस अवसर को खोजना चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा करें। और प्रभुपाद ने तीसरी वस्तु बताई है, पहले तो हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए इस मनुष्य जीवन, इस कीमती समय में। दूसरा, हमें भगवत सेवा में लगने के उपाय खोजते रहने चाहिए। और प्रभुपाद ने तीसरा कहा, प्रसन्न रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, प्रसन्न रहना, खुश रहना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम हमारे माता पिता से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और बहुत दिनों के बाद मुंह मुरझाया हुआ है, रोते हुए, चिल्लाते हुए मिलेंगे तो माँ बाप के हृदय में कष्ट होगा, दर्द होगा। लेकिन वह बच्चा यदि प्रसन्न होता है, यदि कोई बालक खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो बिना कुछ मेहनत किए माता पिता के हृदय में भी प्रसन्नता होती है। तो जब कोई भक्त खुश रहता है, प्रसन्न होता है, तो भगवान भी प्रसन्न होता है। और भक्तों, प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ा प्रचार है। दुनिया के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। ऐसे दुनिया के लोग जब देखते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी ये प्रसन्न है, फिर भी ये खुश है, तब जाकर जिज्ञासा करते हैं इसका कारण। बोले इसका कारण मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ। ये देखकर, ये सुनकर ही संसार के लोग कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। तो प्रसन्न रहना, ये इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहना ये बहुत बड़ा प्रचार है। और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? एक, भगवान का नाम लेने से, और दूसरा भगवान की सेवा करने से। बिल्कुल शास्त्र के जटिल सिद्धांतों को, बड़ी बड़ी बातों को हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल सरल बनाकर दे दिया। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को बड़ी प्रैक्टिकल, बहुत सरल बना कर दिया। हरि नाम जपो, हरि की सेवा करो। लेकिन इतनी सरल बात भी लोगों के दिमाग में बैठती नहीं है। बिल्कुल सरल बात है लेकिन लोगों के बिना दिमाग में नहीं बैठती है। जब तक कोई व्यक्ति ठोकर नहीं खाता, दुनिया भर में दर दर भटकता नहीं और ठोकर नहीं खाता, तब तक संसार के मनुष्य के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। इसी प्रभुपाद के वचन पर आज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने लखनऊ से अमरीश चरित्र की कथा में आज ही के दिन उन्होंने निवेदन किया था कि जब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे घूम रहा था और दुर्वासा ऋषि बड़े परेशान हो रहे थे, तब दुर्वासा ऋषि लोकांतर में भ्रमण किए कि मुझे इस सुदर्शन चक्र के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अनेकों लोकांतर, अनेकों लोगों के पास गए। अंत में शिव जी ने कहा दुर्वासा ऋषि को कि यदि आपको इस चक्र से, इस प्रॉब्लम से, इस दुख से मुक्त होना है तो आप कृष्ण की शरण में जाइए। और जैसे ही दुर्वासा कृष्ण की शरण में गए, उनकी सारी दुविधा, सारी प्रॉब्लम शांत हो गई। इस संसार में बिल्कुल सरल बात है कि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें, सभी प्रॉब्लम, सभी कठिनाई से मुक्त हो जाएंगे। परंतु जब तक संसार के लोगों को दुर्वासा ऋषि की तरह ठोकर नहीं मिलती है, तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। भक्तों, जीवन में ठोकर लगने के बाद तो बुद्धि आती है,
कोरोना वायरस हो जाने के बाद मुझे कई भक्तों के, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि प्रभु मुझे कोरोना वायरस हो चुका है, मुझे कोरोना की इफ़ेक्ट है, मैं बड़ी चिंता में हूँ, मैं बहुत नाम जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब तो तू मरने वाला है। जब इतना सुंदर जीवन मिला था, भगवान ने इतना सुंदर समय दिया था, उस समय हम जप कर लेते हैं। रामायण में वर्णन है कि इंद्रपुत्र जयंत आकाश में विचरण करते चित्रकूट पहुंचा और चित्रकूट में एक स्फटिक शिला पर एक पत्थर पर राम और सीता बैठे थे और उस समय भगवान रामचंद्र सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा कि ये भगवान हो सकता है, ये भगवान कतई नहीं हो सकते, भगवान अपनी पत्नी के, स्त्री के बालों में बेणी डालेंगे। वो जयंत कौवे का रूप लेकर आया और सीता जी के चरणों में चंचुपात किया और सीता जी के चरणों से खून की धारा बहने लगी। भगवान रामचंद्र ने देखा, यदि मुझे मारा होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरे भक्तों को मारा है। रामायण में वर्णन है कि जैसे ही वह जयंत सीता जी के चरणों में चोंच मारा और खून की धारा निकली, उस समय भगवान रामचंद्र खड़े हो गए, वीर मुद्रा में बैठे और अपना धनुष चढ़ाए और एक तिनके का बाण मारे। रामायण में वर्णन है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। जैसे ही भगवान रामचंद्र ने तिनका छोड़ा, वह जयंत समझ गया कि ये वास्तव में ये भगवान है। लेकिन भगवान के कमान से, बाण से जब तीर निकला, तब तो सबको बुद्धि आती है। जयंत को भी बुद्धि आ गई, लेकिन कमान से बाण निकल चुका था, अब वो बचने वाला नहीं था। सो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में ठोकर लगने के बाद, ये बहुत बड़ी विपत्ति आने के बाद, कितनी भी समझदारी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। बुद्धिमानी यह है कि विपत्ति आने से पहले ही हम समझ जाए, आचार्यों की, संतों की बातों को सुनकर हम संभल जाए, हम समझ जाए और भगवान के भजन की ओर अग्रसर हो जाए। परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से आज थोड़ी बहुत हम सब में ये बुद्धि आई है, हम सब में ये विवेक आया है कि हम हमारे जीवन के इस कीमती समय को भगवत कथा में व्यतीत कर रहे हैं। ये एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है और अग्रवाल परिवार का सहयोग है, जिससे आज हम सब लोग साथ में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद का हम श्रवण कर रहे हैं और इस 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है और मनवंतर की कथा के अंतर्गत आज जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गजेंद्र हाथी ग्राह के मुख में फंसा हुआ है और भगवान विष्णु आज गजेंद्र का उद्धार करने वाले हैं। तो वैसे तो गजेंद्र कथा सुनने का क्या फल है, ये कथा के अंत में बताया गया है, लेकिन अक्सर मैं पहले श्रुति फल पहले बताया करता हूँ ताकि कथा को आप ध्यान से सुने, कथा को ध्यान से समझने का प्रयास करें। सो गजेंद्र कथा श्रवण करने का फल 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो मैं आपके सामने इसे रख रहा हूँ। एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम् स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्ष शृण्वताम् दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतन महाराज तवे रितो मया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एतन इस प्रकार से मैंने आपको जो सुनाया, क्या सुनाया? कृष्णानुभावो गजमोक्षणम। मैंने आपको कृष्ण अनुभावो गजराज मोक्षणम,
गजराज गजेंद्र के मोक्ष की कथा जो मैंने आपको सुनाई, यदि कोई गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है तो सबसे पहले उसे क्या मिलता है? कहते हैं स्वर्गीयम। आप श्लोक में देख सकते हैं, मैं ड्रैग कर रहा हूं कि एतन महाराज तवे रितोमया, मेरे द्वारा जो आपको बताया गया, क्या बताया गया? कृष्णानुभावो गज मोक्षणम, गजराज मोक्षणम। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव और गजेंद्र का उद्धार, ये दो चीज इस कथा में मुख्य रूप से है। यदि कृष्ण के प्रभाव को और गजेंद्र के मोक्ष को कोई सुनता है तो सबसे पहले स्वर्गीयम, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ ये देवी देवताओं वाला स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का और एक अर्थ होता है स्वर्गे गीयते इति स्वर्ग। स्वर्ग में भी जिनकी कीर्ति का गान होता है, ऐसे वैकुंठ को स्वर्ग कहा जाता है। यदि कोई गजेंद्र की इस कथा को सुनता है तो स्वर्गीयम, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे एक ऑप्शन मिलता है कि इस संसार के स्वर्ग में वाया होकर जाना है, देवी देवताओं के स्वर्ग में वाया होकर टाटा बाय बाय करके जाना है, तो देवी देवता वाले स्वर्ग से होकर लेकर जाएंगे। तो स्वर्गीयम। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से दूसरी चीज क्या मिलेगी? कहते हैं यशस्यम, जीवन में यश बढ़ेगा। इस संसार में लोग अपना यश बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते हैं, और प्राय छोटे लोग तो इस यश के बारे में सोच ही नहीं सकते। बड़े बड़े लोग अपना यश बढ़ाने के लिए धन खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी, अपना समय। लेकिन यदि कोई इस गजेंद्र गज उद्धार की कथा सुनता है तो उनका यश तीनों लोक में फैलता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, गज मोक्ष की कथा सुनने से कली कल्मषापहम। यदि कोई गज मोक्ष की कथा सुनता है तो कलयुग के कल्मष नष्ट हो जाते हैं। आज इस कलयुग में सबसे बड़ा कल्मष है कोरोना वायरस। वैसे बहुत सारे कल्मष हैं, लेकिन वर्तमान में ये कोरोना सबसे बड़ा कल्मष है। तो कहते हैं यदि कोई गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है तो कलयुग के सारे कल्मष दूर हो जाते हैं। हमने गुरुजनों के मुख से सुना है और भागवत में भी लिखा है कि जब किसी के जीवन में कोई व्याधि होती है, जब किसी के जीवन में कोई रोग होता है, जब किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारी होती है, तो उसके लिए भागवत में एक ही वस्तु बताई गई कि उसे गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ करना चाहिए। और इस गजेंद्र मोक्ष कथा के अंतर्गत जो गजेंद्र द्वारा स्तुति है, उस स्तुति का पाठ करने से जीवन की व्याधि, जीवन के रोग, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। तो स्वर्गीयम यशस्यम कली कल्मषापहम, कलयुग के सारे कल्मष दूर हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं दुस्वप्न नाशम, दुस्वप्न नाशम। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे पूछा था, किसने? हाँ, ये दुबई से किसी ने पूछा था कि मुझे रात को बुरे स्वप्न आते हैं, मुझे रात को बुरे स्वप्न, गलत स्वप्न आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से दुस्वप्न नाशम, जो बुरे स्वप्न है, जो गलत स्वप्न है, उस बुरे स्वप्नों से हम मुक्त हो जाएंगे। और भी आगे कहते हैं ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विपुलां मतिम। अब वो जो महिमा थी वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से क्या फल मिलेगा? ये जो श्लोक हैं ये स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि ये माम स्तुवन्त्य नैनांगम, कहते हैं कि हे प्रिय गजेंद्र, हे गजेंद्र, ये निशा जो व्यक्ति रात्रि व्यतीत होने पर प्रतिबुद्ध अनेन माम,
और रात्रि व्यतीत होने पर सुबह भोर में, अर्थात भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई अनेन माम स्तुवंती, गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति की गई है उस स्तुति का यदि कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है, उस स्तुति को कोई पढ़ता है, गजेंद्र की स्तुति को कोई सुनता है, तो देखिए क्या कहते हैं भगवान, अहम तेषाम प्राणात्यये चाहम, उस व्यक्ति के जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करता है, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। तो जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, तो स्वयं भगवान कहते हैं तेषाम, उस व्यक्ति के प्राणात्यये, प्राणात्यय माने उस व्यक्ति के प्राण जब जाने वाले होंगे, अर्थात उस व्यक्ति के मृत्यु के समय पर, च अहम कहते हैं स्वयं मैं ददामी विपुलाम गतिम, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और उस व्यक्ति को ददामी प्रदान करूंगा, क्या? विपुलम गतिम। सबसे पहले मैं उसे बुद्धि भी दूंगा और साथ ही साथ जैसे गजेंद्र का मोक्ष किया वैसे मैं अपने हाथों से उस व्यक्ति का उद्धार करूंगा। भगवान कहते हैं मैं स्वयं उनका हाथ पकड़कर अपने धाम में लेकर जाऊंगा। किसको? तो कहते हैं ये माम स्तुवंत्य अनेन, गजेंद्र के द्वारा अनेन जो ये स्तुति की गई है, यदि कोई स्तुति का पाठ करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और उसे मेरे धाम वैकुंठ में लेकर जाऊंगा। सो भक्तों, इस प्रकार से गजेंद्र की स्तुति श्रवण करने का ये लाभ है, गजेंद्र की कथा सुनने का ये लाभ है। तो आइए ऐसी परम महिमावंत गजेंद्र की कथा हम प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में हमने सुना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुत शिरोदेनावृत श्री मान्यो जना युत उच्छ्रित। ये स्वर्ग की बात है। ये जो भी कथा होगी, ये गजेंद्र की कथा जो है ना, ये स्वर्ग में हुई थी। ये गजेंद्र जो था ये स्वर्ग का था। तो कहते हैं स्वर्ग में एक बहुत बड़ा पर्वत है और उस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। गत सत्र में आपने संक्षिप्त में सुना था। इस त्रिकुट पर्वत की 3 शिखा है। एक शिखा लोहे की है, दूसरी शिखा चांदी की है और तीसरी शिखा सोने की है। गिरिवरो, ये स्वर्ग में सबसे ऊंचा शिखर है। इस त्रिकुट पर्वत के विषय में कहते हैं कि ये 10,000 योजन ऊंचा है और 10,000 योजन चौड़ा है। और स्वर्ग में क्षीर सागर से घिरा हुआ ये स्थान, जहाँ पर त्रिकुट पर्वत की तलेटी में क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर है, और वहीं पर ये सुंदर पर्वत सुशोभित हो रहा है। इस त्रिकुट पर्वत के 3 शिखर हैं। ये सबसे ऊंचे शिखर और नीचे नीचे भी बहुत सारे शिखर हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत के अन्य शिखर जो हैं वो रत्नों के बने हुए हैं और अन्य धातु के बने हुए, आचार्यों ने कहा वो प्लेटिनियम से बने हुए हैं। सो ऐसे त्रिकुट पर्वत के सुंदर धातुओं से बना हुआ ये पर्वत, इस पर्वत की कंदरा में बहुत सुंदर प्रकृति खेल रही है। उस त्रिकुट पर्वत की कंदरा का वर्णन कर रहे हैं। त्रिकुट पर्वत के ऊपर सुंदर वृक्ष है, लता है और अनेक जुर्मुटों से वह सुशोभित हो रहा है। उस त्रिकुट पर्वत में झरनों की खलखल 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 ध्वनि वहाँ पर सुंदर रूप से गूंज रही है। क्षीर सागर की लहरें, वहाँ क्षीर समुद्र है और क्षीर सागर से जो पवन आ रहा है, जो लहरें आ रही हैं, वो उनके पानी को लेकर उड़ रही हैं और छोटी छोटी बूंदें भूमि पर, जमीन पर आ रही हैं। वहाँ की भूमि, त्रिकुट पर्वत की भूमि जो है क्षीर सागर के जल से सिंची जा रही है। क्षीर सागर का जल वहाँ पृथ्वी पर पड़ते ही वहाँ का धरती का जो रंग है, उसका जो रंग है वह नील वर्ण का सांवला वर्ण हो चुका है। बड़े बड़े लोग इस त्रिकुट पर्वत की तलेटी में, त्रिकुट पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में बड़े बड़े लोग वहाँ पर खेलने के लिए, वहाँ पर विचरण करने के लिए निरंतर आते रहते हैं।
जैसे इस संसार में भी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी जगह होती है, जैसे हमारे यहाँ नायग्रा फॉल है, और आप वहाँ कैलिफोर्निया जाओगे तो वहाँ पर अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कई सारे लोग निरंतर देश विदेश से आते रहते हैं उनको देखने के लिए। सो स्वर्ग में त्रिकुट पर्वत की इतनी सुंदर शोभा है कि वहाँ पर भीड़ जमी रहती है। वहाँ पर बड़े बड़े लोग खेलने के लिए, बड़े बड़े लोग वहाँ का आनंद लेने के लिए, विचरण रमण करने के लिए आते हैं। सुखदेव गोस्वामी को मानो परीक्षित पूछे कि वहाँ कौन कौन आता है। सुखदेव गोस्वामी लिस्ट दे रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध, जो सिद्ध हो चुके हैं वे सिद्ध आते हैं। चारण जो गाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं वे चारण आते हैं। गंधर्व, सुंदर गंधर्व आते हैं। विद्याधर आते हैं। महानाग आते हैं। किन्नर माने जैसे हनुमान जी जैसे वानर भी वहाँ पर आते हैं। अप्सरा, और सुंदर सुंदर अप्सराएं आती हैं। सुखदेव गोस्वामी ने सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, किन्नर, अप्सरा ये सब को गिनाया। मनुष्य का नाम कहीं नहीं आया। कल मैं खोज रहा था, भले कोई एक तो बंदा यहाँ से गया हो, लेकिन मनुष्य का नाम नहीं आया। फिर मैंने ही सोचा कि यदि मनुष्य यहाँ से गया होता तो वो सुंदरता कैसे बनी रहती। और उसमें भी भारत का आदमी यदि वहाँ पहुँच जाए, तंबाकू खाकर यहाँ वहाँ थूकते रहता है, धरती को बिगाड़ता है, स्थान को बिगाड़ता है। सो मनुष्य का वर्णन नहीं है। बड़े बड़े देवता, उच्च लोगों के निवासी उस त्रिकुट पर्वत की तलेटी में, वहाँ की कंदराओं में जाते थे। कहते हैं कि वहाँ की गुफाएं संगीत के द्वारा गुंजायमान रहती थी, और वहाँ की गुफाओं में अनेकों सिंह रहते थे, और सिंह गर्जना करते थे। और किसी सिंह की ध्वनि सुनकर दूसरा सिंह गर्जना करता था, तो सिंह की दहाड़े होती थी उस त्रिकुट पर्वत की तलेटी में। भक्तों, सिंह की बात आई है कि वन में सिंह की बड़ी शोभा होती है, और सिंह की जो गर्जना होती है वो गर्जना उनका अभिमान नहीं होता। सिंह की गर्जना उसका अभिमान नहीं होता, सिंह की गर्जना उनका स्वभाव होता है। तो सिंह गरजते हैं, और इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के जंगली पशुओं से भरी हुई वो पर्वत, त्रिकुट पर्वत की घाटी परम सुशोभित हो रही हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। मधुर स्वर वाले पशु पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा है। सुंदर नदी और सरोवर उस त्रिकुट पर्वत की तलेटी में है, जहाँ का जल, उस नदी और सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ है। जिनके किनारे की रेत, नदी और सरोवर के किनारे की रेत मणियों से बनी हुई है, और उस सरोवर और नदी में सुंदर सुंदर सुगंधित हवा बहती रहती है। सुखदेव जी कहते हैं कि उस नदी सरोवर में देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं, स्नान करते करते चर्चा करती हैं, और उस देवताओं की स्त्रियों में लगे हुए केसर, कस्तूरी, चंदन से वे सरोवर, वे नदी परम सुगंधित हो जाती हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा था कि इसी नदी में गजेंद्र आने वाला है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ गजेंद्र आने वाला है, और जैसे ही इस सरोवर में आया तो ग्राह ने उनका चरण पकड़ लिया। तो प्रश्न हो सकता है कि ये देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो उस मगरमच्छ ने, ग्राह ने चरण स्त्रियों का क्यों नहीं पकड़ा? तो मैंने कल आपको पॉइंट कहा था कि मगरमच्छ भी जानते हैं कि किसके पल्ले पड़ना चाहिए, किसके पल्ले नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसा तत्व है जिससे मगर भी डरते हैं। सो देवताओं की स्त्रियां वहाँ पर स्नान करती थीं। उस त्रिकुट पर्वत की घाटी में बहुत सुंदर वन था। उस वन में एक बहुत सुंदर बगीचा था, एक बहुत सुंदर उद्यान था, और वक्त उस उद्यान का नाम था ऋतुमत उद्यान। और अब ये ऋतुमत उद्यान में गजेंद्र आने वाला है, इसलिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इस ऋतुमत उद्यान, ऋतुमत कल मैंने आपको इंडिकेट किया था कि इस उद्यान की विशेषता ये थी कि यहाँ पर 6 ऋतुएं एक साथ चलती थी। शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा,
ये 6 ऋतु एक साथ यहाँ पर चलती थी, इसलिए इसे ऋतुमत उद्यान कहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी, ये ऋतुमत उद्यान का मालिक कौन था? गवर्नमेंट के अंडर में था, कोई प्राइवेट कंपनी थी? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, ये ऋतुमत उद्यान वरुण देव के द्वारा सुरक्षित था। वरुण देव के विषय में कहा है, महामना, महामन वाले, जिसका मन महान है, जिसका मन विशाल है, ऐसे महामना वरुण देव इस ऋतुमत उद्यान के देवता हैं, स्वामी हैं। भक्तों, ये वरुण देव के विषय में मैं आपको संक्षिप्त में कह दूं, ये इस संसार में समुद्र हो, नदी हो या किसी भी प्रकार का जल हो, जल के स्वामी वरुण देवता को कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में ये वरुण देवता की एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक दिन की बात, एकादशी समाप्त हुई और द्वादशी प्रारंभ होने वाली थी, और नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के लगभग 1.25 घंटे पहले ही यमुना में स्नान करने के लिए निकल पड़े। नंद बाबा अपने अनेक सखाओं के साथ, बड़े गोपों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए, किस दिन की बात? एकादशी के बाद की बात, द्वादशी के प्रारंभ में। तो रात का समय था और रात के समय में निकल पड़े। सारे गोप बाहर खड़े थे, नंद बाबा उस यमुना में प्रवेश किए। जैसे ही नंद बाबा यमुना में प्रवेश किए, यमुना में डुबकी लगाए, अन्य गोपों ने देखा कि डुबकी लगाने के बाद नंद बाबा बाहर ही नहीं निकले। उस समय क्या हुआ? जल के स्वामी वरुण देवता है, और वरुण देवता के अनुचर नंद बाबा को पकड़कर उस पाताल लोक में लेकर चले गए। अब कारण उसका ये था कि रात को जल में स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी, किसी भी सरोवर या समुद्र में संध्या के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो नंद बाबा ने क्यों स्नान किया, ये विस्तार से कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में है। आने वाले दिनों में हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन जब एकादशी और द्वादशी दोनों एक साथ पड़ती हैं, और उस समय ही द्वादशी प्रधान जब होती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही स्नान करने का विधान है, ऐसा स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है। यह सिद्धांत को देखकर नंद बाबा स्नान करने गए थे, लेकिन ये बात वरुण देव के अनुचरों को नहीं पता थी। इसलिए गलती से वरुण देव के अनुचर नंद बाबा को लेकर पाताल में चले गए। वरुण देवता के पास उनको पेश किया गया, और यहाँ ब्रज में बहुत देखा, वे गोप भी अंदर जाकर खोजे, लेकिन नंद बाबा नहीं मिले। हाहाकार मच गया, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए सारे गोप कृष्ण के पास आए, और उस समय रात का समय था, कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण को जगाया, कृष्ण उठो, तुम्हारे बाबा यमुना में डूब गए हैं। कृष्ण ने कहा, हल्ला मत करो और ये सबको मत जगाओ। कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं वो दूसरों को भी बड़ा परेशान करते हैं। सुबह जल्दी जगना चाहिए, लेकिन अपना भजन साधन, आरती पूजा आदि कर लेनी चाहिए। कई ऐसे देखे हमने कि जो सुबह जगते हैं और दूसरे 50 को जगाते हैं, मतलब वो दिखाना चाहते कि मैं भी जगा हुआ हूँ। यहाँ पर कृष्ण ने कहा, हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, शांति रखो, मैं देख लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, कहाँ से नंद बाबा डूबे हैं, उस स्थान पर लेकर गए, और कृष्ण ने यमुना में कूद गए। अब कृष्ण को तो पहले से ही प्रैक्टिस थी यमुना में कूदने की। वो कालिय नाग के लिए कृष्ण कूद चुके थे। कृष्ण उस यमुना में कूदे, और जहाँ से नंद बाबा को ले जाया गया था, कृष्ण उसी गहराई में गए, और गहराई में जाते जाते कृष्ण उस वरुण देवता के पास पहुँचे। भक्तों, ऐसा वर्णन है कि जैसे ही कृष्ण वरुण देवता के पास पहुँचे, भगवान कृष्ण आए हैं यह देखकर वरुण देवता अपने आसन से खड़े हो गए। अपने अनुचरों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए, भगवान श्री कृष्ण की आरती किए, पूजा किए। वरुण देव ने कृष्ण को फूल का हार पहनाया।
भगवान श्री कृष्ण वरुण देव से कहते हैं, भाई मेरे बाप को, मेरे पिता को तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? वरुण देवता क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए कि हमने आपके पिता को के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। देखिए आपके पिता पारण कर रहे हैं। कृष्ण ने देखा कि मेरे पिता जमकर नंद बाबा पारण कर रहे थे द्वादशी का। वरुण देवता ने कहा कि ये मेरे अनुचरों से, मेरे दूत से गलती हो गई है कि वो समझ नहीं पाए और उसे यहाँ लेकर आए। लेकिन प्रभु आज आप मेरे घर पर आए, आज आप मेरे स्थान पर आए, मैं तो धन्य हो गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है, वरुण उवाच, वरुण देवता कहते हैं, अद्य में निवृते देहो देवार्थो धिगतः प्रभो त्वत्पाद बाजो भगवन् अन्नवापु परमध्वज। भगवान वरुण देव भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया कि आप मेरे आंगन में आए हो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुर्म देवता के घर पर पहुंचे और उस कुर्म ब्राह्मण ने कहा था, जेई पाद पद्मा ब्रह्मा ध्यान धरे सेई पाद पद्मा आईला मोर घरे। ब्रह्मा जी, कुर्म ब्राह्मण कहते हैं कि जेई पाद पद्म ब्रह्मा ध्यान धरे, जिस चरण कमलों का ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, आज वही चरण कमल मेरे द्वार पर आया है, आज वही चरण कमल मेरे घर पर आया है। ये कहकर वरुण देवता क्षमा की याचना करने लगे कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपके पिताजी को कुछ नहीं किया, वे यहाँ पर पारण कर रहे हैं और आप सही सलामत अपने पिताजी को लेकर जा सकते हैं, आप कहो तो मैं आपको छोड़ने आऊँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण वरुण देवता को लेकर ब्रज में वापस आए और जैसे ही यमुना से बाहर निकले अपने पिता को लेकर सारे ब्रजवासी नाचने लगे, खुश हो गए। अब उस दिन रात थी, रात को सब लोग सो गए, लेकिन सुबह उठकर सारे ब्रज के गोप नंद बाबा के पास आए और कहने लगे कि आप तो डूब गए थे, कृष्ण आपको कैसे बाहर लेकर आया? उस समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, इन सब को लेकर भोजन स्थली पर पहुंच चुके थे। दोपहर का समय भोजन कर रहे थे और यहाँ दूसरी ओर नंद बाबा अनेक गोपों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे आप तो डूब गए, कैसे बच गए? तब नंद बाबा कहने लगे कि हम और आप जिस कृष्ण को साधारण बच्चा मानते हैं, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये कृष्ण तो स्वयं भगवान है। क्योंकि मैं जब गया और जब कृष्ण वहाँ पर आया तो वरुण देव उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा था, उनके चरणों की स्तुति कर रहा था। ये कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता है, इसलिए हमें कृष्ण के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमें कोई आदर नहीं है। और होता भी है कि अति परिचयात अवज्ञा, जिस व्यक्ति के साथ हमारा अति परिचय होता है ना, अधिक परिचय हो जाता है, तो हम उसकी अवज्ञा करते रहते हैं। ऐसा कहते हैं, मलय चल की भीलनी चंदन जलाए। मलयाचल पर रहने वाली जो भीलनी होती हैं, वो भोजन पकाने के लिए चूल्हे में चंदन को जलाती हैं, क्योंकि चंदन के वृक्ष के साथ रहने वाले को चंदन की इतनी महिमा नहीं होती। और हमारी लोकल भाषा में कहावत है ना, घर की मुर्गी, खैर ये नहीं बोलना चाहिए, हम भक्तों को बोलना चाहिए कि घर का पनीर आलू बराबर, ये ठीक रहेगा। घर का जो पनीर है वो आलू के बराबर होता है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस कलयुग में जो चीज़ बहुत दूर होगी, लोग उसी को तीर्थ मानेंगे और ऐसे स्थानों पर जा जाकर अपने आप को धन्य समझेंगे।
नंद बाबा कहने लगे कि हम लोग कृष्ण के साथ इतना निकट हैं, उठते बैठते हैं, इसलिए हम कृष्ण को समझ नहीं पाए, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। जब नंद बाबा ये कह रहे थे तो कृष्ण का एक सखा वहाँ पर सुन रहा था, और ये बात सुनकर दौड़कर वन में गया जहाँ पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलकर थक गए थे और भोजन स्थल पर भोजन कर रहे थे। तो भोजन जब ये सब कर रहे थे तो वो सखा आया और अपने सारे बच्चों को कहने लगा, रुको रुको, कृष्ण के साथ कोई भी मस्ती मत करना। बोले क्या हुआ? बोली ये कृष्ण भगवान है, अभी अभी मैं सुनकर आया हूँ, ये कृष्ण भगवान है। नंद बाबा सबको कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा तो मानने लगे, लेकिन जो मधुमंगल नाम का सखा था बोले ये भगवान हो सकता है। वो मधुमंगल सखा नहीं माना। ऐसा वर्णन है, हमारे रसिक भक्तगण कहते हैं कि उस समय मधुमंगल उस सखा के साथ जब बात करने लगा तब कृष्ण ने थोड़ा सा माखन लेकर मधुमंगल के पेट पर लगा दिया, और कृष्ण कहने लगे ये मधुमंगल देखो कितना खाता है, इतना खाता है, इतना माखन खाता है कि ये माखन पेट फाड़ कर बाहर आ गया। अब बच्चों को तो क्या है, बच्चे खेल रहे थे और इस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे थे। शाम को सारे सखा घर पर आए और सब लोग रात को बैठकर मीटिंग किए, छोटे बड़े सारे गोप सखा गोपियाँ सब लोग बैठकर मीटिंग किए और कहने लगे नहीं, कृष्ण कोई विशेष है, कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं है। कृष्ण ने कहा क्यों माथा पीच कर रहे हो, चलो मान लिया कि मैं विशेष हूँ, मैं भगवान हूँ, तो आपको क्या मतलब, आपको क्या चाहिए। तब ब्रजवासियों ने सोचा कि यदि इतना महान व्यक्ति हमारे साथ हैं, कृष्ण ने कहा ठीक है चलो मैं महान हूँ, आपको कोई मतलब, आपको कुछ चाहिए। बोले कृष्ण तो एक काम कर दो, हमको वैकुंठ दिखा दो, कृष्ण हमें वैकुंठ लेकर जाओ, हमको वैकुंठ देखना है। ये वैकुंठ लोग बहुत कहते हैं, बहुत सुनते हैं, हमें वैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो ठीक है चलो मेरे साथ। कृष्ण सारे अपने सखाओं को लेकर और बड़े गोपों को लेकर एक ही पल में पृथ्वी से वैकुंठ पहुंचा दिए। अब भक्तों वैकुंठ में जब पहुंचे तो ऐसा कॉमेडी सीन हुआ, ये सारे सखा वैकुंठ में जाकर देखने लगे कि जितने भी वैकुंठ में लोग हैं सब लोग अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं, क्योंकि वैकुंठ में तो आप जानते हैं कि सारूप्य मुक्ति, सब लोग भगवान जैसे बन जाते हैं। तो भगवान जैसे चतुर्भुज होते हैं शंख चक्र गदा पद्म, वैसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म लेकर सब लोग घूम रहे हैं। ये सब वहाँ गए तो आश्चर्य लगने लगा कि ये क्या शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर, ये लोग वो गदा को ऐसे टच करने लगे, चक्र को पकड़ने लगे। जो पार्षद थे सखाओं को डांटने लगे, चलो भागो यहाँ से। इस प्रकार से उन सखाओं ने सोचा कि यार यहाँ के लोग बड़े अकड़ू होते हैं, यहाँ के लोग डांटते बहुत हैं। जब वैकुंठ का नज़ारा देख रहे थे तब तक किसी ने कहा यार हमारा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ चला गया। किसी ने कहा कृष्ण देखो वहाँ अंदर। सब लोग कृष्ण के पास गए तो देखा कि बड़े बड़े देवता, चतुर्मुख ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादिक सब लोग एक साथ एक स्वर से कृष्ण को स्तुति कर रहे थे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत। कौन कौन? यम ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, मरुत। और क्या कर रहे थे? स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुत, ये बड़े बड़े देवता भगवान श्री कृष्ण के तख्त चरणों में झुककर अपना मस्तक नवाकर स्तुति कर रहे थे। ये सारे सखा गोप सखा गए और ये लोग स्तुति कर रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि कब ये स्तुति समाप्त होगी, कब ये स्तुति समाप्त होगी। आधे पौने घंटे के बाद स्तुति समाप्त हुई
और अब ये सब लोग कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण अब हमको बड़ी भूख लगी है। अब ये बेचारे गांव के रहने वाले लोग, इसको क्या सिस्टम। कृष्ण ने कहा देखो यहाँ पर सब टाइम टू टाइम चलता है ना, बड़े लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, उसका सब टाइम टू टाइम होता है। हमारा क्या ना, हमने तो देखा है भारत की ट्रेनों में जब हम सफ़र करते हैं तो हमारा क्या होता है कि भाई स्लीपिंग कोच होता है, तो जब हम ट्रेन में जाते हैं स्लीपिंग कोच में जाकर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन जो पैसे वाले धनी लोग होते हैं उसका टाइम होता है कि भाई दिन को बैठेंगे तो बैठेंगे, वो सोएंगे नहीं। फिर जैसे ही रात को 9:30 बजेगा तो अपना भोजन करेंगे, 10 बजेगा सीधा सो जाएंगे, उसके पहले न वो सोएंगे न झपकी लेंगे। लेकिन बेचारे गांव वालों में, गांव में रहने वालों का क्या सिस्टम होता है। इन्होंने कहा कृष्ण हमको भूख लगी है। कृष्ण ने कहा देखो यहाँ की सिस्टम है, यहाँ 6 बजे के बाद भोजन मिलेगा। बोले तो हम क्या करेंगे, हमको भूख लगी है, तो एक काम करो कृष्ण, हमें वृंदावन वापस लेकर चलो। कृष्ण ने कहा पक्का, बिल्कुल। बोले बिल्कुल पक्का, वृंदावन वापस लेकर चलो। कृष्ण ने सारे गोप सखा और बड़े गोपों को लेकर वापस वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए तो सारे सखा कृष्ण के चरणों में बैठकर कहते हैं कृष्ण कृष्ण ये तो समझ में आ गया कि तू कोई बड़ा आदमी है, लेकिन बस हम आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करते हैं कृष्ण कि ये ब्रज, ये वृंदावन छोड़कर हमें कहीं मत ले जाना। ये वृंदावन छोड़कर हमें कहीं मत ले जाना। ये वृंदावन छोड़कर कृष्ण हमको वैकुंठ में भी नहीं जाना। इस प्रकार से गोपों ने अपना अनुभव करके कृष्ण को कहा। और भक्तों, शास्त्रों के इन बड़े बड़े सिद्धांत को हमारे संतों ने, भक्तों ने अपने भजनों में लिख दिया। और इसीलिए तो जूनागढ़ बोल पड़ा, हे मारो वन रावण छे रूडो, वैकुंठ नहीं रे आऊं। हे नहीं आऊं हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। नरसिंह मेहता कहता है कि मेरा वृंदावन जो है ना वही अच्छा है, मुझे वृंदावन को छोड़कर वैकुंठ पे नहीं आना है। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे संत हुए जिनका संकल्प था कि हम ब्रज में रहेंगे। एक व्यास देव जी हुए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वृंदावन के बाहर यदि हमें हरि भी मिले तो वो नहीं चाहिए, हमको हरि चाहिए, लेकिन वह हरि वृंदावन में ही चाहिए। सो खैर, इस प्रकार से ब्रजवासियों ने कहा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वरुण देव जल के स्वामी हैं, और ऐसे वरुण देव के साथ इन सखाओं, ऐसे वरुण देव का बहुत सुंदर उद्यान था। कहाँ? स्वर्ग में। और उस उद्यान का नाम था ऋतुमत उद्यान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत की तलेटी में एक बहुत सुंदर उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमत उद्यान, और इसके देवता है वरुण देव। सो महामना वरुण देव के ऋतुमत उद्यान की शोभा बताते हुए कहते हैं कि उस ऋतुमत उद्यान में चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे। बहुत सुंदर उद्यान था। वास्तव में चाहे उद्यान हो, घर हो, चाहे धरती पृथ्वी हो, वृक्षों से सुशोभित होती हैं। कहते हैं ऐसे वृक्ष लगे थे जिन वृक्षों पर सदा पुष्प आते हैं, जिन वृक्षों पर सदा फल आते हैं। वृक्षों की बात आई इसलिए भक्तों, हमें भी हमारे जीवन में वृक्ष को उगाने का काम करना चाहिए। हम हमारे पूरे जीवन में कितने सारे वृक्ष को इस्तेमाल करते हैं, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मरते मरते तक, जब तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में
2-3 वृक्ष नहीं जलाएंगे तब तक हमारा शरीर भी नहीं जलेगा। सो एटलीस्ट मरने से पहले हम जितने वृक्ष जीवन में इस्तेमाल करते हैं उतने वृक्ष को हमें उगाना चाहिए, नहीं तो हम वृक्ष के ऋण में रह जाते हैं। सो खैर उस ऋतुमत उद्यान में बहुत सुंदर वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विशेष रूप से मंदार के वृक्ष, पारिजात, ये वो पारिजात जो कृष्ण लेकर आए थे अपनी पत्नी के लिए, गुलाब, अशोक और चंपा के वृक्ष। वृक्षों के फल इतने सुंदर वृक्ष थे कि उनके फलों को तोड़ना नहीं पड़ता था, वृक्ष के ऊपर ही फल पकते थे और वे फल अपने आप नीचे गिरते थे, उसे गिराना नहीं पड़ता था। कौन से फल? कहते हैं पयाल, कटहल और आम। मैंगो, अभी मैंगो की सीज़न चल रही है। मैंगो के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि ये फल जो हैं आज की तरह नहीं, ये एक मैंगो, एक आम इतनी बड़ी होती थी कि एक आम के लिए एक पूरा ट्रक लाना पड़ता था। एक ट्रक में एक ही आम अटे, इतनी बड़ी बड़ी आम होती थी और गुठली बहुत छोटी होती थी। सो पयाल, कटहल, आम, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, ये सारे वृक्ष उस ऋतुमत उद्यान में थे। मधुहा, साखू, ताड़, बहेड़ा, गुलर, पाकर, बरगद, प्लास, चंदन, ऐसे वृक्ष उस ऋतुमत उद्यान में लगे थे। ये इसलिए सुखदेव गोस्वामी गिना रहे हैं क्योंकि इन सारे वृक्षों को तहस नहस करेगा गजेंद्र। नीम के वृक्ष थे, कचनार के वृक्ष थे, साल, सुंदर द्राक्ष, अंगूर के वृक्ष थे, गन्ने लगे हुए थे, केले लगे हुए थे, जामुन, बेर, बहेड़ा, हरड़े, आंवला, ये सारे वृक्ष वहाँ पर उस उद्यान में थे। बेल के पेड़ थे, बिल्व फल जो होता है ना, बिल्व पत्र, सो बेल के भी वृक्ष थे, केत थे, नीजू थे, मिलावा, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के वृक्षों से वह वन सुसज्जित था। वहाँ सुंदर सरोवर था और वह सरोवर स्वर्ण कमल से, सोने के रंग से के कमल से सुशोभित हो रहा था। वो सरोवर कुमेदिनी, श्वेत कमल, लाल कमल और शतदल कमलों से सुंदर वह सरोवर सुशोभित था और उस पर मतवाले भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस सरोवर के पास मधुर मधुर स्वर से पक्षी कलरव करते थे। पूछा गया कौन से पक्षी थे? कहते हैं टिटिहरी, चकोर, सारस, हंस, कोयल, पपी है, इनके समूह, पक्षियों के समूह कलरव कर रहे थे। मछली तथा जल में, उस सरोवर में मछली और कछुए के हिलने से सरोवर का जल कमल को हिलाता था और कमल की पराग उस सरोवर में गिरती थी। पूरे जल में सरोवर में कमल की पराग फैलती थी और उस सरोवर के किनारे पर बहुत सुंदर वृक्ष थे। सोनजूही, नाग, पुन्नाग, चमेली, शतपत्र, माधवी, मोगरा, ऐसे सुशोभित वृक्ष उस सरोवर की कमल में लगे हुए थे। तो इस प्रकार स्वर्ग में त्रिकुट पर्वत की तलहटी में बहुत सुंदर उद्यान था। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक समय की बात, यहीं से शुरू होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्रेकदा तत् गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वायुतपश्चरन् विभो सकण्टकं कीचकवेण वेत्रुव विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिन्। एक समय की बात, उस वन में समस्त पशु पक्षियों का राजा, उस पूरे वन का राजा, कहते हैं समस्त हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। एक दिन की बात, वह हाथियों का सरदार, हाथियों का राजा गजेंद्र, तत्र एकदा गिरिकान नाश्रय, इस गिरिकान, इस त्रिकुट पर्वत की तलहटी में करेणु भी अपनी पत्नी और अपने अनेक बच्चों के साथ विचरण करने के लिए निकला।
एक हाथी, गजेंद्र नाम का हाथी, अपनी अनेकों पत्नी और अपने अनेकों बच्चों के साथ विचरण करने चला। लेकिन जब वो हाथी चल रहा था, कहते हैं सकंटक, कांटे वाले कीचक जो बांस होते हैं उस बांस को उखाड़ते हुए, और वेणुवत्रवत, और बेंत वाले जुरमुट को, पौधों को रौंदते हुए ये हाथी, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे उस वन के मार्ग से चल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की गरिमा बताते हुए कहते हैं कि यत गंध मात्रे हरयो गजेंद्रा, उस गजेंद्र की गंध मात्र से, हरियो माने सिंह, गजेंद्र की गंध मात्र से उस वन के बड़े बड़े खूंखार पशु सिंह डरकर अपने अपने बिल में, अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते थे। कहते हैं यत गंध मात्रा हरयो गजेंद्रा, व्याध्रादयो व्याल मृगा सखगा। जिस गजेंद्र हाथी की गंध मात्र से, देखिए पशुओं की अपनी अपनी गंध होती है, किसी को पता चलता गजेंद्र आया है तो वे जाकर अपने अपने गुफा में छिप जाते। कौन कौन छिप जाते हैं? कहते हैं हरयो, सबसे पहले सिंह। यद्यपि वन का राजा सिंह माना जाता है, ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी सिंह किसी हाथी को मार देता है, लेकिन ये गजेंद्र हाथी कुछ विशेष था। बड़े बड़े सिंह भी, खूंखार सिंह भी उनसे डरते थे, और इनकी गंध, यत गंध मात्रेण, इनकी गजेंद्र की गंध मात्र से अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप। कौन कौन छिपते हैं? तो कहते हैं सिंह, व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, टाइगर, बाघ भी अपनी गुफा में जाकर छिप जाते हैं, मृगा, जंगली पशु अपनी गुफा में जाकर छिप जाते हैं, सखगा, और महोगाशी भयाद्रवंती, सर्प, अजगर, सफ़ेद और काले सांब, जंगली सांबर और चमरम, ये बड़े बड़े खूंखार पशु जो दूसरों के मांस को खाते हैं, गजेंद्र की गंध मात्र से अपने अपने स्थान पर जाकर छिप जाते हैं। गजेंद्र की आवाज़ से अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते। मुझे भागवत महिमा का वह श्लोक याद आ रहा है। भागवत महात्म्य में व्यास मुनि ने लिखा कि सिंह शब्द वृका इव, हम सब के हृदय में छोटे मोटे पाप भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वन में जैसे गजेंद्र की गर्जना होती और सब लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे जहाँ भागवत की गर्जना होती है तो ये छोटे मोटे पक्षी डर के मारे, भय के मारे, या छोटे मोटे पाप हमारे हृदय को छोड़कर चले जाते हैं। सो गजेंद्र से डर कर ये सब लोग अपने अपनी गुफा में छिप जाते। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वे निर्भय होकर विचरण करते थे। वो कौन? तो कहते हैं वृका, वराहा, महिषी, सशल्या। कहते हैं छोटे छोटे पक्षी जैसे भेड़िए, सुअर, गाय, भैंस, रीछ, कुत्ते, बंदर, हिरन, खरगोश, ये जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे गजेंद्र के कारण उस वन में निर्भय होकर विचरण करते थे कि जब तक गजेंद्र हमारे साथ हैं हमें कोई न मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई खा सकता है। और गजेंद्र भी इन छोटे छोटे पशु पक्षियों की रक्षा करता था। सिद्धांत यह है कि जीवन में यदि सामर्थ्य हो तो किसी गरीब आदमी को, किसी छोटे व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। और जब उन छोटे व्यक्ति की मदद करते हैं और उनके हृदय से जब दुआ निकलती हैं तो वह दुआ मरते समय काम आती है। संकट के समय में दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है। आज कोरोना से सारी दवा फेल है, यदि काम आती है तो दुआ। तो गजेंद्र बहुत लोगों की दुआ प्राप्त कर चुका था इन पशु पक्षियों को बचाकर। कहते हैं कि अपनी असंख्य सैकड़ों पत्नी थी गजेंद्र की और सैकड़ों बच्चे थे। उन असंख्य पत्नी और बच्चों के साथ गजेंद्र विचरण कर रहा था। और ये इसी महीने की बात है, ये ग्रीष्म ऋतु चल रही थी। अभी जो ज्येष्ठ और ये जो महीना चल रहा है ये गर्मी का दिन था और गजेंद्र उस वन में
लगभग दोपहर तक विचरण किया पत्नी और बच्चों को लेकर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सघर्म तप्त करी भी करेणु भी वृतो मदच्युत करे बनद्रुत गिरिम गरिमणा परित प्रकंपयन। गजेंद्र जब उस वन में चल रहा था, जब दौड़ रहा था, तो गिरिम गरिमणा, ये धरती प्रकंपयन, ये धरती जो थी कांप रही थी। गजेंद्र के चलने की धमक से धरती कांपती थी, धरती डोलती थी, और गिरी जो पर्वत की कंदरा जो थी वो गुंजायमान होती थी। गजेंद्र उस गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में चलने के कारण उनके शरीर से एक विशेष रूप से जल निकल रहा था। और मदच्युत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भंवरे उस जल का पान करने के लिए गजेंद्र के मुख के पास आते थे, और गजेंद्र अपना कान हिलाता था और उस भंवरों को उड़ाता था। तो ऐसा गजेंद्र अपनी अनेकों पत्नी और बच्चों के साथ विचरण करते हुए उस गर्मी में घूम रहा था। और उस समय सघर्म तप्त, कहते हैं कि ताप के कारण उनको प्यास लगी तो सोचा कि मैं कुछ पानी पीऊँ, पत्नी बच्चों को जल पिलाऊं, पानी पिलाऊं। तो खोजने लगा कि यहाँ कोई सरोवर मिल जाए, यहाँ कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर हम जल पी सके, पान कर सके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वरो अनीलम पंकजे अणुषितम जिंग्रन विदुरान भयविह्व लेक्षण वृत स्वयुथेन तुषार्दि देतत् स्वरो भया समथा गदम द्रुतम। ये गजेंद्र उसी स्थान पर आया जिस स्थान का वर्णन अभी मैंने किया कि सुंदर सरोवर था, उसमें कमल खिले हुए थे, परागरज थी। जैसे ही गजेंद्र उस सरोवर के पास पहुंचा, अपनी पत्नी और बच्चों को सरोवर के बाहर खड़ा रखा और गजेंद्र स्वयं उस सरोवर के जल में नीचे उतरा। और जैसे ही गजेंद्र उस सरोवर के जल में प्रवेश किया, वह ग्रीष्म ऋतु की गर्मी थी, मोटा तगड़ा शरीर था, बहुत घाम ताप लग चुका था। जैसे ही सरोवर का जल, उस शीतल जल गजेंद्र के शरीर को स्पर्श हुआ और गजेंद्र ने उस जल का पान किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र को एक आनंद का एहसास हुआ। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा है कि संसार की फजीयत में फंसे हुए, संसार की मुसीबत प्रॉब्लम में फंसे हुए व्यक्ति को भगवान का दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। कहते हैं दावा नल में फंसे हुए कोई हाथी को गंगा नदी का स्पर्श हो जाए और उसे जितना सुख मिलता है उतना ही सुख भगवान का दर्शन करने से मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार उस स्वर्ण कमल, सरोवर के कमल के पराग से सुंदर स्वादिष्ट वह जल हो चुका था। अमृत के समान उस जल को गजेंद्र अपनी सूंड में लेकर पीने लगा, उसमें स्नान करने लगा और यह करने से गजेंद्र की सारी थकावट उतर गई, सारा श्रम, कहते हैं सारा श्रम दूर हो गया। जब गजेंद्र का स्वयं का श्रम दूर हुआ, स्वयं ने जल पी लिया, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सपुष्करेणो दत्तशी कराम्बुभि निर्पाययन् स्नान पत्न्या यथा गृही। गजेंद्र जब स्वयं जल पी लिया तो अब अपने बच्चों को जल पिलाने लगा। गजेंद्र ने कहा कोई नीचे मत उतरना, कोई नीचे मत उतरना, पत्नियों को भी कहा नीचे मत उतरना। गजेंद्र स्वयं अपने सूंड में जल लेकर अपने बच्चों को वन बाय वन पिलाने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निपाययन् स्नान अन्यथा यथा गृही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथा गृही, जैसे एक गृहस्थ आदमी अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता है, वैसे ही गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को जल पिलाने लगा। देखिए अच्छी बात है, यदि संबंध जोड़ा है तो पति पत्नी की, पत्नी और बच्चों का पोषण होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन गृही व्यक्ति के विषय में कहते हैं
कि द्रोणी करेणु करभांश दुर्मदो, यह अपने बच्चों को जल पिलाते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी पत्नियां थी, तो बारंबार उस सूंड से जल भरना, उसके मुख में डालना, भरना मुख में डालना, भरना मुख में डालना। गजेंद्र को पसीना हो रहा था, लेकिन पसीने से लथपथ गजेंद्र अपने आप को धन्य मान रहा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं ग्रही, इसी को कहते हैं गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी। जो गृहस्थी में फंसा हुआ है, एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृह मेधी। जो गृह मेधी होता है वो गृहस्थी में ऐसा फंसा होता है, गृहस्थी में रहकर गधे और बैल की तरह मेहनत करता है और अपनी गृहस्थी को ही श्रेष्ठ मानता है। गृहस्थी में रहना और उसमें रचे पैचे रहना ही उसको श्रेष्ठ मानता है। जो वास्तविक गृहस्थी है वो गृहस्थ में रहता है, लेकिन वो जानता है, उसका लक्ष्य होता है आज नहीं तो कल हमें कैसे भी करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर आगे बढ़ना है और गृहस्थ में रहकर गृहस्थी की वस्तुओं से अनअटैच्ड, आसक्ति से मुक्त होकर भजन करना है। लेकिन जो गृहस्थी में जो फंसा हुआ होता है वह गृहस्थी को ही उत्तम मानता है। मैंने उस दिन कहा था कि ऐसे गृहस्थी पैसे को परमेश्वर मानते हैं, पत्नी को गुरु मानते हैं और बच्चों को शालिग्राम भगवान मानते हैं, बस उसी में रचे पचे रहते हैं। ये बहुत दारुण परिस्थिति है। तो कहते हैं गजेंद्र हम सब गृहस्थों की तरह बिल्कुल फंसा हुआ है। और अब गजेंद्र थोड़ी देर पत्नी बच्चों को जल पिलाकर निकल गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, गजेंद्र बच्चों को जल पिला दिया, अपनी पत्नी को जल पिला दिया। जैसे भारत में खास करके होता है कि जब ट्रेन से कोई गृहस्थी जाती है और जब कोई स्टेशन आता है तो वह पुरुष जो होता है बच्चों और पत्नी को कहते हैं आप लोग अंदर बैठो, मैं नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर कर आपके लिए पानी, वेफर, खाना पीना लेकर आता हूँ। ठीक उसी प्रकार गजेंद्र एक गृहस्थ की तरह सरोवर में उतरा, बच्चों को जल पिलाया, पत्नी को जल पिलाया और जल पिलाकर निकल गया होता तो ठीक था। लेकिन अब जो गजेंद्र से होने जा रहा है ये गलती है। परिवार में कर्तव्य का पालन करना धर्म है, लेकिन ज़रूरत से अधिक ये बहुत बड़ी गलती है। और ऐसा ही हुआ। अब गजेंद्र सरोवर के जल को उठाकर अपने बच्चों को नहलाने लगा, और नहलाया होता भी ठीक था, लेकिन अब जल से बच्चों के साथ खेलने लगा। वो जल अपनी पत्नियों के ऊपर उड़ाया, गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते कई मिनट, कई घंटे बीत गए। और गजेंद्र का मोटा शरीर था, उस जल को उठाकर फेंकने में वो पूरे सरोवर का जल आंदोलित होने लगा, पूरा जल हिलने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम तत्र कश्चिन नृपदेव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषा ग्रहित। तम तत्र, अब देखो देव बहुत बलवान होता है। देव के कारण, गजेंद्र के देव के कारण उसी सरोवर के जल में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ रहता था। और वह ग्राह, वह मगरमच्छ बाहर आया और बाहर आकर गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते ग्राहो बलियांश चरणे रुषाग्रहित। रुष माने क्रोध, बड़े क्रोध से अपना दांत दबाकर ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ा। किसी ने कहा ग्राह ने गजेंद्र का पांव क्यों पकड़ा, और रुषाग्रहित क्रोध करके गजेंद्र को क्यों खींचा, उस गजेंद्र के पांव को खींचा। ग्राह ने यही सोचा कि ये सरोवर मेरा घर है और मेरे घर में आकर कोई पानी पीकर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में आकर कोई खेल रहा है और खेलते हुए इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्नता भोगत रहा है। गजेंद्र की प्रसन्नता, गजेंद्र का आनंद उस ग्राह से सहन नहीं हुआ, इसलिए उसे क्रोध आया। समाज में, संसार में भी होता है कि मेरे एरिया में आकर प्रीचिंग करता है, खींचो धोती। ये एरिया, यहाँ तो एरिया चलता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। कुत्तों के समाज में भी होता है ना, जिस गली में कोई दूसरा कुत्ता जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं कि हम लोग इतने साल से यहाँ रहते हैं, दूसरा कैसे आ जाए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हुआ
कि हमारे एरिया में आकर ये इतना प्रसन्न हो जाए। ग्राह से सहन नहीं हुआ और रुषा ग्रहित क्रोध से ग्राह ने उस गजेंद्र के पांव को खींचा। और एक बात समझने जैसी है, तम तत्र कश्चित नृपदेव चोदितो। वैसे गजेंद्र पहली बार इस सरोवर में नहीं आया था, गजेंद्र अनेकों बार इस सरोवर में आ चुका था, सरोवर की गहराई के बारे में इसको ज्ञान था। लेकिन भक्तों, देव चोदित, देव बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है। भक्तों, रोज एक्सीडेंट नहीं होता। हम एक ही मार्ग से, एक ही रास्ते से, एक ही कार में बैठकर सफ़र करते हैं, लेकिन रोज एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन कभी कभार एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो जीवन से हाथ धो बैठता है। देव बड़ा बलवान होता है। देव के कारण उस ग्राह ने गजेंद्र के पांव को कसकर पकड़ लिया। और यदि इच्छा एवं व्यसनम गतो गजो, पहले तो क्या हुआ, उस ग्राह ने पकड़ा तो गजेंद्र को लगा कि कोई होगा जीव जंतु। अब गजेंद्र छोटे बड़े से मानने वाला थोड़ी था, ये कम लकड़े से जलने वाला थोड़ी था। गजेंद्र तो बड़ा खूंखार था, तो अपनी पत्नी बच्चों के साथ वो खेल रहा था। खेलते खेलते ग्राह ने उसके पाँव को पकड़ा तो गजेंद्र ने 2-3 बार अपने पाँव को हिलाया, सोचा कि कोई छोटा बहुत जीव जंतु होगा, निकल जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यथा बलो सो तिबलो विचक्र में, जब शुरू में गजेंद्र ने ध्यान नहीं दिया, उस ग्राह ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया। उस मगरमच्छ ने जब अपने दाढ़ को उस गजेंद्र के पांव में ऐसे डाल दिया, तब गजेंद्र को एहसास हुआ कि निश्चित कुछ तो है। तथा तुरम यूत पतिम करेणवो विकृष्यमाणम तरसा बलीयसा विकृश्च चर्दी धियो परे गजा पाशनी गृहास रही तुम न चाशकन। कहते हैं कि गजेंद्र के मस्तक पर मृत्यु मंडराने लगी। गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेलने में इतना मतवाला था, इतना मदमस्त हो चुका था कि वो समझ नहीं पाया कि मेरी मौत बिल्कुल मेरे निकट आ चुकी है। ब्रज में एक संत हुए, नारायण भक्त नारायण कवि हुए। वे कहते हैं कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो 2 बात कभी मत भूलना। 2 बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। एक मौत और दूसरे भगवान, इस 2 चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस दुनिया में 2 चीज ही सत्य है, एक तो मौत मृत्यु सत्य है और दूसरे भगवान सत्य है। और वही मृत्यु आज गजेंद्र के बिल्कुल निकट आ गई। अब जैसे ही गजेंद्र को पता चला कि ग्राह ने मुझे पकड़ा है, गजेंद्र का खेलना बंद हो गया। ऐसा ही होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी में इतना रचा पचा होता है, बस दिन भर काम करो, अपने पत्नी बच्चों के साथ रहो, उसी की सेवा करो, करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा पतन का कारण हो जाता है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दुख के साथ कहते हैं कि अपनी घर गृहस्थी में उलझा हुआ गृहस्थी तेषाम प्रमत्व निधनम पश्यन अपि न पश्यति, अपने सामने आई हुई मौत को भी देखकर भी देख नहीं पाता। रोज अनेकों जलाता है, न्यूज़पेपर चैनलों में देखता है कि इतने मरे इतने मरे, लेकिन देखते हुए भी वह देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता एक दिन मुझे भी मरना है। और अब क्या हुआ, नियुद्ध तोरे व भिभेंद्र कद्रयो। अब क्या हुआ कि ग्राह और गजेंद्र के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। यही होता है ना, संसार परिवार से वह खेलना कूदना बंद हो जाता है और अब हॉस्पिटल के चक्कर शुरू हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जाओ, रिपोर्ट कराओ, ये करो वो करो। गजेंद्र और ग्राह के बीच में युद्ध हुआ। और कैसा युद्ध, विकर्षंतो अंतरतो बहिर्मिथ। वह ग्राह गजेंद्र को उस सरोवर में खींचने लगा। दमासान दोनों एक दूसरे के वहाँ घूमने लगे, कोई इसको प्रहार करे कभी इसको प्रहार करे, दमासान गोल घूमते हुए दोनों के बीच में युद्ध हुआ।
और युद्ध चलते चलते ये युद्ध बहुत लंबा चला। कितना युद्ध चला? समासहस्त्रम व्यगमन महीपते। हे महीपते, हे परीक्षित, समासहस्त्रम, देवताओं के 100 साल तक ग्राह और गजेंद्र के बीच में युद्ध चला। सप्राण योश्चित मममंस सतामराह, कहते हैं इस युद्ध को देखने के लिए देवता भी आए। आकाश में देवता प्रकट होकर इस युद्ध को देखने लगे। और भक्तों, युद्ध करते करते क्या हुआ? अब देखिए, गजेंद्र पृथ्वी का आदमी है और ग्राह जल का आदमी है। यदि पृथ्वी के ऊपर ऐसे एक नहीं सैकड़ों ग्राह भी होते ना, तो गजेंद्र उसे उठाकर फेंक देता। लेकिन क्या करे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। गजेंद्र बेचारा ग्राह के स्थान पर फंसा था, इसलिए गजेंद्र की शक्ति जो थी वह दिन भर दिन घटती गई और ग्राह की शक्ति दिन भर दिन बढ़ती गई। और सुखदेव गोस्वामी अफसोस करते हुए कहते हैं, ततो गजेंद्र मनो बलोजसाम कालेन दीर्घेण महान भूतव्यव। और अब गजेंद्र का मनोबल टूटने लगा। गजेंद्र ने फाइट की, ग्राह और गजेंद्र के बीच में घमासान फाइट हो रही थी। गजेंद्र अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन क्योंकि समय बहुत बीत गया, गजेंद्र को भोजन के लिए कुछ नहीं मिला और किसी अन्य के स्थान पर फंसा था, तो कहते हैं उनका मनोबल टूट गया। एक बात यहाँ पर समझने लायक है कि हमारी हार तब ही निश्चित हो जाती है जब हमारा मनोबल टूट जाता है। इसलिए भक्तों, अपना मन जो है उसे स्ट्रांग रखना चाहिए। हमारा मनोबल जो है वो बहुत उत्तम होना चाहिए। जैसे ही मनोबल टूटा तो समझो, क्योंकि मन जो है उसके नीचे इंद्रिया है। यदि मन टूटा तो हमारी इंद्रिया का बल भी टूट जाएगा। ये इंद्रियों का बल जो है मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग एक्सरसाइज करके अखाड़े में, जिम में जाकर अपना शरीर तो बना लेते हैं, लेकिन यदि मन स्ट्रांग नहीं होता तो अनेकों रोग उसे ग्रसित कर लेते हैं। शरीर जितना स्ट्रांग हो, मन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। मनोबल टूटा गजेंद्र का। और विकृष्य मानस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलो कसह। और भक्तों, सब कुछ उल्टा होने लगा। अब गजेंद्र की शक्ति घटती गई और उस ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। इत्थम गजेंद्र सयदाप संकट प्राणस्य देहि विवशो यदि-इच्छया। इस प्रकार गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए, गजेंद्र असमर्थ हो गया। अब उस गजेंद्र को बचाने के लिए क्या हुआ? गजेंद्र की पत्नियां अनेक बड़े बड़े हाथियों को बुलाने गई। जैसे इस समाज में, संसार में, जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु निकट आ जाती है, मौत उसको ग्रसित कर लेती है, तब डॉक्टरों को बुलाया जाता है। तो बड़े बड़े हाथियों को बुलाया गया और उन बड़े बड़े हाथियों ने गजेंद्र को पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया। एक चैन बनाई, सूंड और पूंछ पकड़कर कई हाथियों ने प्रयास किया, उस हथनियों ने प्रयास किया, उस बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन पूरा समाज मिलकर भी गजेंद्र को बचा नहीं पाए। ऐसा ही होता है कि हम इस संसार में परिवार की कितनी भी सेवा करें, कुटुंब पोषाय विय निज आयु, अपनी पूरी आयुष्य बर्बाद कर दे, लेकिन जब हम मृत्यु के मुख में हो गए तो हमारा समाज, हमारा कुटुंब, पत्नी, बच्चे या परिवार हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु से बचना है तो परिवार की सेवा के साथ साथ परमात्मा की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। यहाँ पर अब गजेंद्र अपने मन में सोच रहा है, और वो ग्राह तो गजेंद्र को खींचे जा रहा है, और गजेंद्र अपने मन में सोच रहा है कि न मामि में ज्ञातय आतुरम गजा कुत करिण्य प्रभवंती मोचितुम। गजेंद्र अपने मन में सोच रहा है कि बड़े बड़े हाथी वन में से आए और आकर मुझे बाहर खींचने का प्रयास किए। जब बड़े बड़े हाथी मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाए तो कुतम
करीण्य, तो मेरी पत्नियां मुझे कैसे बचा सकती हैं। गजेंद्र ने सोचा कि जब बड़े बड़े डॉक्टर मुझे नहीं बचा सके तो मेरा परिवार मुझे कैसे बचा सकता है। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहम च तम याति परम परायणम। इस ग्राह से मुझे ये पत्नियां, ये बच्चे मुझे कैसे बचा सकते हैं। अब गजेंद्र अपने मन में सोच रहा है और गजेंद्र इस प्लेटफॉर्म पर आ गया कि अब न तो मेरी पत्नी मुझे बचा सकती हैं, न मेरे बच्चे मुझे बचा सकते हैं, और न तो मेरा समाज मुझे बचा सकता है। गजेंद्र इस प्लेटफॉर्म पर आ गया और गजेंद्र ने सोचा कि अब जगत का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं बचा सकता। जब जगत के लोगों का साथ सहकार नहीं मिला तब गजेंद्र जगदीश को याद करने लगा। गजेंद्र अपने मन में सोचता है कि यह कश्च नेशो बलिनोंत कोरगात प्रचंड वेगादिभिवा ततो भृशम। गजेंद्र ने सोचा कि मैं काल के मुख में फंसा हुआ हूँ, ये ग्राह रूपी काल के मुख में। ये गजेंद्र अपने मन में सोच रहा है कि मैं ग्राह रूपी काल के मुख में फंसा हुआ हूँ। ये ग्राह रूपी काल से ये संसार के साधारण लोग मुझे नहीं बचा सकते। इस ग्राह रूपी काल से मुझे बचना है तो मुझे काल के स्वामी, काल भी जिससे भयभीत होता है, महाकाल जिसे भयभीत होता है, मुझे उस भगवान की शरण में जाना होगा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं आपन्न संस्कृतिम घोराम यत नाम विवशो गुणन तत सद्य विमुश्चेत यत विभेति स्वयं भयम। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही ऐसा है जिससे काल, महाकाल, भय भी भयभीत हो जाता है। सो गजेंद्र इस प्लेटफॉर्म पर आया कि अब संसार समाज मुझे नहीं बचा सकता। अब गजेंद्र मन में सोच, अब उसने युद्ध करना छोड़ दिया, अब केवल मन उसका काम, शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पांव चलना बंद हो गए, केवल गजेंद्र का मन चल रहा है। और अपने मन में गजेंद्र सोच रहा है, ये सोच रहा था और वह ग्राह इसे खींचते हुए बीच सरोवर में लेकर गया। अब गजेंद्र बिल्कुल बीच सरोवर में पहुंचा, केवल उसका मस्तक बचा था। अब गजेंद्र के डूबने की तैयारी थी, लेकिन मन में सोचा कि इस समय मुझे जगत नहीं बचा सकता, केवल जगदीश बचा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं कि एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। वो गजेंद्र, क्योंकि पूर्व जन्म में उसे बहुत याद किया था, गजेंद्र को मृत्यु के समय भगवान की याद आई और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपते स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाय यार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं अद्विद्वदृक् साक्षु भयम तदीक्षते स आत्म मूलो वतुमाम परात्पर। अनेक श्लोकों में एक के बाद एक गजेंद्र वह श्लोक बोलने लगा और भगवान को पुकारने लगा। गजेंद्र के द्वारा भगवान को बहुत सुंदर स्तुति हुई। भक्तों, शरणागत होकर गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। शरणागति में बड़ी ताकत होती है, शरणागति से ईश्वर की पुकार में बड़ी ताकत होती है। वैसे तो गजेंद्र की ये स्तुति अनेक श्लोकों में है, इस गजेंद्र की स्तुति पर 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन गजेंद्र की इस पूरी स्तुति के भाव को हमारे सूरदास जी ने अपने सुंदर पद में दे दिया। गजेंद्र भगवान को पुकारता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करो,
मानो ऊपर से आवाज आई, गजेंद्र क्या हुआ? तब सूरदास जी गजेंद्र की भाषा में कहते हैं, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। प्रभु पानी पीने के लिए गया था, मैं उस सरोवर में जल पीने के लिए गया था। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। प्रभु चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जल पीने के लिए सिंधु के पास गया और इस ग्राह ने मुझे पकड़ा और अब मेरे नाक कान सब कुछ डूब रहे हैं और प्रभु मैं आपको पुकार रहा हूं। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल। मन में प्रश्न हो सकता है कि गजेंद्र ने पुकारा तो क्या भगवान ने सुना होगा? सूरदास जी कहते हैं, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। द्वारिका में शब्द गयो, बहुत सुंदर। हम भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर एक हमें प्रेरणा मिलती है, एक सांत्वना मिलती है कि हम यहाँ पर जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम जो कीर्तन कर रहे हैं, हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे सुनते हैं। जब एक हाथी भगवान को पुकारे और भगवान सुने, तो मनुष्य यदि भगवान को पुकारे तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? उस हाथी ने पुकारा, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और कहते हैं कि गजेंद्र का वह शब्द ब्रह्मांड को भेद कर, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक को भेद कर वैकुंठ में गया और भगवान के कान में गजेंद्र के शब्द पड़े। भगवान के आठों अंग फरकने लगे। भगवान खड़े हो गए, अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सारे आयुध अपने हाथों में ले लिए। न जाने कब कौन सा आयुध काम में आ जाए। और भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। सूरदास जी लिखते हैं, गज पूर्ण निराश भयो जब ही। गज पूर्ण निराश भयो जब ही, तब आर्तनाद सुनाय दियो। गज पूर्ण निराश भयो तब ही, आर्तनाद सुनाय दियो। जब गजेंद्र पूर्ण रूप से निराश हो गया, तब भगवान को गजेंद्र का आर्तनाद सुनाई दिया। कहते हैं, गज पूर्ण निराश भयो जब ही, तब आर्तनाद सुनाय दियो। पन आपन नाथ बुलाय कहो किमी, आवन मांझ विलंब कियो।
गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। यद्यपि भगवान निकल चुके हैं, लेकिन भगवान को आने में देरी हो रही है। पन आपन नाथ बुलाय कहो किमि, आवन मांझ विलंब कियो। गजेंद्र जब भगवान को बुला रहा था, गरुड़ जी उड़ रहे थे, यद्यपि गरुड़ की मन की गति थी। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते, गरुड़ जल्दी चलो, वहां वो ग्राह मेरे गजेंद्र को खा जाएगा, वहां वो ग्राह मेरे गजेंद्र को मार देगा। गरुड़ ने कहा, प्रभु मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूं, अब मैं और अधिक कितना जल्दी उड़ूं। तब भगवान ने निर्णय लिया कि ये गरुड़ मुझे समय से नहीं पहुंचा पाएगा, और भगवान विष्णु गरुड़ से कूदने का निर्णय ले लिए। डाडडम डडडम ब्रह्मांड हले, हडडम हडडम डक डाक बजे, जललम ज्वाला कराल करे सड़म सदसा, सब साज सजे कड़ के धरणी, कड़ड़म कड़ड़म हरड़म मुखनाद प्रजास हरे, परमेश्वर रूप धरी पशुपालन, कराम प्रजानन नाश करे। पन यापन नाथ बुलाय कहो किमियावन, नाथ विलंब कियो, तब ही विनीता सुत कोत जी के। शब्द के ऊपर शब्द समझिएगा। सूरदास जी कहते हैं, तब ही विनीता सुत कोत जी के। विनीता के सुत कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ विनीता के पुत्र हैं। कहते हैं, जब गजेंद्र भगवान को आर्तनाद से पुकार रहा था और गरुड़ जी समय से पहुंच नहीं पाए, सूरदास जी कहते हैं, तो भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर से कूद गए। तब ही विनीता सुत कोत जी के, तुरत गजराज बचावलियो। तब ही विनीता सुत कोत जी के, तुरंत गजराज बचावलियो। भगवान श्री विष्णु वहां पर पहुंचे, अपने हाथों में सुदर्शन चक्र चढ़ाया और वह सुदर्शन चक्र उस ग्राहक के मस्तक पर मारा। सुदर्शन चक्र ग्राहक के मस्तक को काटते ही वह ग्राहक गंधर्व रूप धारण किया और वह ग्राहक वैकुंठ गया। और उसी समय भगवान विष्णु उस गजेंद्र से लाड़ करने लगे, प्यार करने लगे, उस गजेंद्र को सहलाने लगे। और भगवान विष्णु उस गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाकर सदेह अपने धाम वैकुंठ में लेकर चले गए और समस्त देवता जय जयकार करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गजेंद्र उद्धार की। इस प्रकार गजेंद्र ने मरते समय भगवान को पुकारा और भगवान स्वयं प्रकट हुए और गजेंद्र को अपने ऊपर, गरुड़ के ऊपर बिठाकर सदेह अपने धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। भक्तों, कथा बहुत लंबी है, सार केवल इतना है कि जिस प्रकार गजेंद्र के जीवन में विपत्ति आई, हम सब के जीवन में ये मृत्यु रूपी विपत्ति आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकते, मृत्यु के दुख से कोई नहीं बच सकते, परंतु जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वैसे हम भी भगवान को पुकारेंगे तो स्वयं भगवान हमारे पास आएंगे और हमें लेकर अपने धाम में जाएंगे। परीक्षित महाराज ने पूछा कि सुखदेव जी ये बताइए कि हाथी के शरीर में होकर भी गजेंद्र को भगवान की याद कैसे आ गई? आज मनुष्य के शरीर में होकर भी भगवान की याद नहीं आती, और ये पशु के, हाथी के शरीर में होकर भी भगवान की याद कैसे आ गई? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा हुआ करते थे, और पांड्य देश का राजा, इनका नाम इंद्रद्युम्न था। और राजा इंद्रद्युम्न संसार से वैराग्य लेकर वन में चले गए
और वन में जाकर भजन करने लगे। एक दिन भजन कर रहे थे, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों को लेकर आए। उनको देखकर, क्योंकि इनकी आंखें बंद थी, भगवान के ध्यान में थे, लेकिन उनको देखकर ये खड़े नहीं हो पाए, रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, हाथी की तरफ बैठे हो, खड़े नहीं हो पाते हो, मैं श्राप देता हूँ तुम हाथी बन जाओ। सो अगस्त ऋषि के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न हाथी बने, और कोई हाथी नहीं, वो गजेंद्र हाथी थे। पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की थी, इसलिए हाथी के शरीर में भी भगवान की भक्ति, उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना याद आई। और भक्तों, वो ग्राह भी और कोई नहीं था, वो ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम का गंधर्व था वह ग्राह। एक दिन सरोवर में स्नान कर रहा था, उसी सरोवर में देवल नाम के ऋषि आए। भगवद गीता में वर्णन, असित देवल व्यास। सो देवल नाम के ऋषि आए, वो उस सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये हुहु नाम का गंधर्व तैरना जानता था, पानी के अंदर से तैर कर आगे पीछे जाता था। ये पानी से तैर कर देवल नाम के ऋषि के पाँव को खींचा। ऐसे 2-3 बार पाँव को खींचा। ये ऋषि, देवल ऋषि को परेशानी हुई और कहा कि मगर की तरफ पाँव खींच रहा है, मैं श्राप देता हूँ कि तू मगर हो जा। वो गंधर्व, वो नाम का गंधर्व देवल ऋषि के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मगर नहीं बनना। बोले श्राप मिला है, मगर तो बनना होगा, लेकिन क्योंकि तू प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जिस दिन तू किसी शुद्ध भक्तों के चरण को पकड़ेगा, उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। सो ये मगर जो था, इस सरोवर में राह देखकर बैठा था कि कब कोई शुद्ध भक्त आए, कब गजेंद्र आए, मैं उसके चरण पकड़ूं और मेरा उद्धार हो जाए। सो इस प्रकार बड़े संक्षिप्त में हम सब ने गजेंद्र के उद्धार की कथा सुनी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सबको, हम सबको इसी प्रकार से दर्शन दें और मरते समय भगवान प्रकट हो और हमें अपने साथ अपने धाम में लेकर चले जाए। भक्तों, सौभाग्य तो देखिए कि मनुष्य जब मरता है, मानो भजन भी करता, भक्ति भी मनुष्य करता है, तो उस मनुष्य को लेने के लिए भगवान नहीं आते, भगवान के भक्त आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं। आप धुंधुकारी का सुनो, अजामिल सुनो, भगवान के इवन ध्रुव महाराज को लेने के लिए कौन आए? नंद और सुनंद भगवान के पार्षद आए। लेकिन धन्य है ये गजेंद्र, इस गजेंद्र को लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं, स्वयं भगवान आए। भक्तों, ये गजेंद्र कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गया था, ये गजेंद्र कोई बहुत बड़ी मिल या ऑफिस का मालिक नहीं था। गजेंद्र ने केवल एक काम किया था, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, शरणागति से शरणागत होकर भगवान को स्तुति की। हम और आप भी यदि शरणागत होकर भगवान को स्तुति करें, प्रार्थना करें, भक्ति करें, तो निश्चित गजेंद्र की तरह भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। सो यहीं पर विराम करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अग्रवाल परिवार को विशेष धन्यवाद, जिनकी कृपा सहयोग से हम यह भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।